हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल वी डिस्कस अबाउट स्टडी स्किल्स। आज हम अध्ययन कौशल के बारे में बात करेंगे। स्टडी स्किल्स एकेडमिक स्किल और स्टडी स्ट्रेटजी आर अप्रोच अप्लाई टू लर्निंग। दे आर जनरली क्रिटिकल टू सक्सेस इन स्कूल, considered critical to success in schools, considered essential for acquiring good grades and useful for learning throughout one's life. Study skills are an array of skills which tackle the process of organizing and taking in new information, retaining information, or dealing with assessment. They include which aid the retention of lists of information, effective reading, concentration techniques, and efficient note taking. While often left of the student and their support network, study skills are increasingly taught in high school and at the university level. देखिए, जो अध्ययन कौशल होता है वह शैक्षणिक कौशल या अध्ययन रणनीति सीखने के लिए एक लागू दृष्टिकोण होता है। यह आमतौर पर स्कूल में सफलता के लिए महत्वपूर्ण होता है, अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए आवश्यक माना जाता है और जीवन भर सीखने के लिए उपयोगी होता है। अध्ययन कौशल एक सारणी है जो नई जानकारी को व्यवस्थित करना, जानकारी को बनाए रखना, आकलन से निपटने की प्रक्रिया से निपटता है। ये सूचना की सूचियों को अवधारण में सहायता होता है, प्रभावी पढ़ना, एकाग्रता टेक्निक्स और कुशल नोट से करना। जबकि अक्सर छात्र और उनके समर्थन नेटवर्क को छोड़ दिया जाता है। उच्च विद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर अध्ययन कौशल तेजी से पढ़ाया जाता है। अधिक मोटे तौर पर किसी भी कौशल जो किसी व्यक्ति की अध्ययन करने, बनाए रखने और याद रखने की क्षमता को बढ़ाता है, जो परीक्षा में उत्तीर्ण होता है, उसे अध्ययन कौशल कहा जाता है और इसमें समय प्रबंधन और प्रेरक तकनीक शामिल हो सकती है। नेक्स्ट है की पॉइंट्स अबाउट स्टडी स्किल्स, यानी अध्ययन कौशल के बारे में कुछ मुख्य बातें हैं। डेवलप योर ओन पर्सनल अप्रोच टू स्टडी एंड लर्निंग। You will develop your own personal approach to study and learning in a way that meets your own individual needs. As you develop your study skills, you will discover what works for you and what doesn't it. देखिए, आप अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करने के वाले तरीके से अध्ययन करना और सीखने के लिए व्यक्तिगत दृष्टिकोण विकसित करना। आप अध्ययन कौशल को विकसित करते हैं, आप पाते हैं कि आपके लिए क्या काम करता है और क्या नहीं। नेक्स्ट, स्टडी स्किल्स आर नॉट सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी अध्ययन कौशल विषय विशिष्ट नहीं हैं। दे आर जेनेरिक एंड कैन बी यूज्ड व्हेन स्टडिंग एनी एरिया। यू विल ऑफ कोर्स need to understand the concepts, theories and ideas surrounding your specific object area to get the most out of your studies. However, you will want to develop your study skills. ये क्या है? एक तरीके से सामान्य है जो किसी भी क्षेत्र का अध्ययन करते समय इसका उपयोग किया जाता है। आप निश्चित रूप से अपने विशिष्ट विषय उस क्षेत्र के आसपास की अवधारणाओं, सिद्धांतों और विचारों को समझने की आवश्यकता होती है। अपनी पढ़ाई का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए आप अपने अध्ययन कौशल को विकसित करना चाहते हैं। नेक्स्ट है नीड टू प्रैक्टिस एंड डेवलप स्टडी स्किल्स। दिस विल इंक्रीज योर अवेयरनेस ऑफ हाउ यू स्टडी एंड यू विल बिकम मोर कॉन्फिडेंट। वंस मास्टर्ड, स्टडी स्किल्स विल बी बेनिफिशियल थ्रू आउट योर लाइफ। ये क्या करता है? आपकी जागरूकता को बढ़ाता है, आप कैसे पढ़ते हैं, आपके आत्मविश्वास से ये परिपूर्ण बनाता है। एक बार महारत हासिल करने के बाद अध्ययन कौशल आपके पूरे जीवन में फ़ायदेमंद रहता है। नेक्स्ट है स्टडी स्किल्स आर नॉट जस्ट फॉर स्टूडेंट्स। Study skills are transferable. You will take them with you beyond your education into new context. For example, organizational skills, time management, learning how to analyze, problem solving, and self-discipline that is required to remain motivated. Study skills relate closely to the type of skills that employers look for. ये क्या करता है?
ये अध्ययन कौशल केवल छात्रों के लिए नहीं है, ये हस्तांतरणीय है। ये शिक्षा से परे अपने साथ नए संदर्भों में होता है। उदाहरण के लिए संगठनात्मक कौशल, समय प्रबंधन, प्राथमिकता, सीखना, कैसे उसका विश्लेषण करना, समस्या को हल करना, आत्मानुशासन, जो प्रेरित करने के लिए आवश्यक है। अध्ययन कौशल उन कौशल के प्रकार से निकटता से संबंधित होता है जो नियोक्ता खोजते हैं। नेक्स्ट, क्लासिक स्टडी स्किल्स दैट एवरी स्टूडेंट शुड मास्टर। देखिए, क्लासिक स्टडी जो होती है, वो जो क्लासिक स्टडी कौशल होता है, वो हर छात्र को किस तरीके से मास्टर बनाता है। इफेक्टिव रीडिंग यानी प्रभावी पढ़ना। लर्निंग टू रीड इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस असाइड फ्रॉम रीडिंग फॉर प्लेजर, रीडर्स रीड फॉर डिफरेंट पर्पस। Effective reading helps the student to understand written language and process the meaning of text. ये क्या पढ़ना सीखना जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है। इसमें आनंद के लिए पढ़ने के अलावा पाठक विभिन्न उद्देश्यों के लिए भी इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेमोराइजेशन यानी याद करना। संस्मरण क्या है कि अध्ययन कौशल होता है। ये छात्र को एकेडमिक कैरियर के दौरान उसके बात का पालन कराता है। इसमें कविताएं, गणित, तथ्यों, वैज्ञानिक सिद्धांतों को याद करने की उम्मीद होती है। इस कौशल को नियोजित करना उतना आवश्यक हो जाता है जितना कि याद की गई जानकारी की अवधारणा करना। नोट टेकिंग यानी कि लेख लेना। Although many homeschooling and online high school programs are offered well online, your child should continue and master the practice of note taking. इसमें क्या होता है, ये अच्छी तरीके से ऑनलाइन आपके बच्चों को जारी रखना चाहिए और नोट लेने के अभ्यास और महारत हासिल करनी चाहिए। नोट्स लेना मुश्किल हो सकता है, लेकिन छात्र केवल उच्च स्तरीय जानकारी प्राप्त करता है और सामग्री पर आसानी से वो उसको याद नहीं रख सकता, इसलिए वह उस चीज़ को नोट करते हुए चला जाता है। नेक्स्ट होता है फिर टेस्टिंग यानी ऑनलाइन हाई स्कूल प्रोग्राम्स एंड अदर होम स्कूलिंग करिकुलम रिक्वायर टेस्टिंग एट वेरियस फेसेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ईच लेसन एंड क्लास। ऑनलाइन उच्च विद्यालय कार्यक्रम, अन्य होम स्कूलिंग पाठ्यक्रम, प्रत्येक पाठ और कक्षा के दौरान विभिन्न चरणों में परीक्षण की आवश्यकता होती है और बच्चे के शैक्षणिक कैरियर के दौरान बच्चों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सबसे मौलिक कौशल में से ये एक होता है मास्टरिंग टेस्ट। फिर होता है समय प्रबंधन और संगठन। इसमें क्या होता है, बच्चों के लिए आत्मानुशासन के स्तर की आवश्यकता होती है जो पारंपरिक कक्षा में अपेक्षित नहीं है। परिसर के वातावरण में छात्रों के लिए प्रत्येक दिन पाठ योजनाओं द्वारा संरचित होता है। दिन की शुरुआत करना, क्लास शुरू करना, खारिज करना, दोपहर के भोजन की अवधि, दिन को समाप्त करना के लिए घंटियाँ, ये व्यवस्थित संरचना सुनिश्चित करती है छात्र अपने दिन की परिधि के भीतर अपने समय का प्रबंधन करते हैं।